हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो रीडिंग आज के टॉपिक ये है कि कल रात से अब तक आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, या उनके इंटेंशंस, उनकी एनर्जी कैसी है, वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो जितना मैच होता है उसको एज अ गाइडेंस रखिए एंड बाकी चीज़ें लेट इट बी। सो चलिए लेट्स सी, देखते हैं किस एनर्जी में है कल से अब तक, कल रात से अब तक किस एनर्जी में है। फीस्ट, फ्लावर, वोएज, शार्क और बॉटम डेक में है होमवर्ड। ओके, पता है मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कैसी नज़र आ रही है यहाँ पे। जैसे एक इंसान जिसको ऐसा लगता है कि अभी इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से दूर रहने में मेरी भलाई है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या मूव ऑन कर गए हैं या ऐसे कुछ बात नहीं है। बट जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आपके पर्सन को या तो कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या तो किसी ने इन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया आपके ख़िलाफ़, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके ये पर्सन ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि इस वक्त तो मुझे दूर ही रहना है और इसी में शायद मेरी भलाई है। ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। लेट्स सी कि आखिर क्यों ऐसा सोच रहे हैं या वट एवर द रीज़न इज़। लेट्स सी। लेकिन मुझे ना इन कार्ड्स को देखकर एक और चीज़ जो नोटिस हो रही है वो ये है, भले ये इंसान आपसे दूर भाग रहा हो या भले इन्होंने अपना मन बना लिया हो दूर रहने का या बात ना करने का, जो भी है, बट कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उनके दिल में आप हो एंड कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट शफल करते हैं। ओके, फीस्ट की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पे फीस्ट क्यों है? फीस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। यस, या तो इस पर्सन ने आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, रिप्लाई करना बंद कर दिया है, या आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी इमोशनल ऑफ़र के लिए रेडी नहीं है या किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे थोड़ा सा आई नीड अ ब्रेक, इस तरह की एनर्जी है। वो अपने धुन में है, अपने लाइफ में बस मस्त मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे लगता है ये टेम्पररी है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। दिस इज़ अ वेरी लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अगर आप उन्हें मैसेज कॉल भी करते हो या कुछ भी उनके सामने सॉरी भी बोलते हो अगर आपकी गलती हुई है या नहीं भी हुई है, वट एवर द केसेस, ये पर्सन आपको नहीं समझ पाएंगे। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत ढीठ हो जाता है, वो कुछ सोच लेता है कि मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी है या मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो वो टेम्पररी है। ओके, बट हाँ, आपके पर्सन थोड़ा सा रुक गए हैं, थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ना चाहते हैं एंड दे आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, ये अकेलापन, ये सॉलिट्यूड वो एंजॉय कर रहा है। फ्लावर की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है
जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते पे कितना भी काम करो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे इस रिश्ते के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी भी लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, इट्स लाइक उनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि भाई तू मान ले कि ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन तेरे लिए नहीं है। सो वो बोलते हैं ना गिविंग अप वाली एनर्जी, कि मुझे लगता है कि यही सच्चाई है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है। सो ये अभी तो फ़िलहाल उसी एनर्जी में है जहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं। देखिए गाइज़, मेरा काम है सिर्फ रियलिटी बताना। अगर मुझे आपको सिर्फ बताने के लिए कुछ भी मैं बोल सकती थी, लेकिन जो है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस भी है, और मुझे लगता है ये जो भी वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, इट्स वेरी टेम्पररी फेज़ है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे समझा लिया है कि भाई तू मान ले कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, वो एज क्यों है यहाँ पे, वो एज को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टेम्परेंस। सैगिटेरियस धनु राशि है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना अपने ही आप से कोई सवाल जवाब कर लिए हैं। जैसे होता है ना कि सवाल भी खुद पूछना है, जवाब भी खुद दे देने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, सामने वाले को तो पूछना ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, इस पर्सन ने कुछ तो अपने मन में कुछ सवाल जवाब करके कुछ डिसाइड कर लिया है कि ऐसा ऐसा है। मुझे लगता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कुछ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने ना उनका मन बना लिया है। होता है ना कि अपने से ही कुछ डिसाइड कर लेना, उसके कुछ सर पैर नहीं है उस सोच के पीछे, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा है इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये किसी की बात नहीं समझेंगे या अपनी चलाएंगे। तो चलाने दीजिए, क्योंकि एंड में जाके बैलेंस आउट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको आपको और कुछ पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है। ओके, शार्क क्यों है यहाँ पे, ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को आपको लेकर ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप उन पे सीरियस नहीं हो। यू नो, आप सिर्फ रखने के लिए रिश्ता रख रहे हो, आपका कोई फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको लेकर। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है इनको ना किसी ने चाबी लगा दी है। मतलब बोलते हैं ना कि मन में चीज़ें भर देना, गलत सलत चीज़ें, कुछ ऐसा हुआ है। एंड ये जो भी पर्सन है जिन्होंने भी इनको आपसे दूर गाइड किया है, इनको कोई खबर नहीं है कि जो ये बोल रहा है वो सच भी है या नहीं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इनको किसी ने आपके खिलाफ भड़काया है कि वो आपसे दूर रहे, या आप उनके लिए सही नहीं हो, या ये रिश्ता, ये सिचुएशन उनके लिए सही नहीं है। सो या डेफिनेटली किसी ने आग लगाने की कोशिश यहाँ पे करी है। होता है ना कि कभी कभी दोस्त भी बोल देते हैं कि वो तेरे लिए सही नहीं है यार, तू हमेशा उसकी वजह से रोते रहता है, निकल जाओ उस रिश्ते से। बट जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि रिश्ते में क्या चल रहा है। होमवर्ड की एनर्जी क्यों है, होमवर्ड क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पर्सन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए, जैसे उन्होंने आपके बारे में इमोशनली सोचना इस वक्त ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी करियर, अपना फैमिली, जैसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एंड बस अब सोच लिया है कि मुझे तो भाई दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं, सब गए भाड़ में, मुझे बस अपने बारे में सोचना है। ठीक है, बट ये टेम्पररी है। मैं आपको बताऊं, ये किसी किसी के लिए तो इवन 4 डेज़ का गेम है ये जो भी चलने वाला है। 4 दिन तक ये चलेगा इनका नौटंकी, फिर वो आ जाएंगे अपने पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की। ओके, नहीं, आई वोंट यूज़ दिस डेक, ये फ्यूचर के लिए हम देखेंगे। आई विल यूज़ दिस डेक। चलिए लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जो वो इस वक्त जो दरवाजे लगा के बैठे अपने रोमांटिक फीलिंग्स पे, सच्ची मायनों में क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग्स। लेट्स सी
सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है हेल्दी सेक्सुअलिटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन, सेल्फ लव, मैंने बोला आपको सेल्फ लव वाले जोन में है, लॉयल्टी एंड रिलीज योर पास्ट। बॉटम डेक में कॉन्फ्लिक्ट्स है, मैंने बोला ना ये पर्सन गुस्सा है, नाराज़ है और काफ़ी शिकायतें कर लेके बैठे हैं मन में आपको लेकर। ओके, इस वक्त डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं ना आप उनको समझ पा रहे हो। हर चीज़ जो आप कर रहे हो बोल रहे हो इनको गलत ही लगती है, ठीक है। सो हाँ, इस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के और उनके पार्टनर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी। मैं यहाँ पे फैमिली की या दोस्त की या करियर की थर्ड पार्टी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर एक रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ ये सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, या कह लो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मतलब समझ लो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब ये पर्सन आपसे रूठ जाते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, दे गो बैक टू दिस थर्ड पर्सन जिनके साथ ये सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। ओके, सो या जैसे मैंने बोला ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। येस, आई टोल्ड यू दे गो बैक टू समवन जिनके साथ ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, सिर्फ वही है, नो प्यार, नथिंग एल्स। ओके, एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है या तो ये ऑलरेडी उस थर्ड पार्टी के पास गए हैं एंड यू नो आई डोंट नो कुछ उन दोनों के बीच में कुछ फिज़िकल कांटेक्ट हुआ है, या तो सोच रहे हो उस बारे में। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है गाइज यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली दिखा तो रहे आपको कि मुझे खुद से ही प्यार है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन अंदरूनी ब्लॉकेजेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे। दे नॉट हैप्पी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया ना, उसको करने के बाद ये पर्सन बहुत रोए है, या अगर इस पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में ऐसा बोला कि मुझे तुमसे अब आपसे आगे से कोई लेना देना नहीं है, या आपको अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद ये खुद बहुत डिप्रेस हुए हैं या खुद बहुत रो रहे हैं। ओके, दे नॉट हैप्पी रिजेक्ट करके आपको। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या किन चीज़ों में उनकी खुशी है। ओके, सो या काफ़ी इमेच्योर सी एनर्जी लग रही है मुझे आपके पर्सन की। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को कुछ लॉयल्टी या ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। इनको लगता है आप लॉयल नहीं हो या नहीं रहोगे, या वो आपसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या मे बी उनको ऐसा लगता है कि लॉयल रह के या सीधा रह के रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला जितना करेगा उतना ही मुझे भी करना चाहिए, आई शुड नॉट गिव मच टू एनी कनेक्शन। कुछ ऐसा सोच लिया है इस पर्सन ने। रिलीज योर पास्ट क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, ड्रामा नहीं रखना चाहते हैं किसी तरह का। ओके, उनको ऐसा लगता है लड़ने से बेटर है कि छोड़ दिया जाए। ओके, और इस वक्त उनके नज़रों में अगर कोई पास्ट है तो वो आप हो, तो वो आपको रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे बजाय कि आपसे लड़ने के। ओके, चलिए फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस पर्सन की। दो कार्ड्स निकालेंगे। टेक अ चांस ऑन लव। देखो फिर से आने तो वाले हैं। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। एंड बॉटम डेक में है लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम। देखिए क्या है ना कि आने वाले समय में ये पर्सन भले ही अभी कितने इन्होंने दिल के दरवाजे प्यार के लिए बंद कर दिए हो, दे विल बी बैक ऑन ट्रैक। एंड ये फील करेंगे कि यार तुम प्यार से नहीं भाग सकते, प्यार तो हर जगह पे है एंड प्यार की नीड सबको है। ठीक है, सो
किसी किसी के लिए आने वाले समय में ये पर्सन एक मौका और देंगे इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि गिव अप करना इज़ नॉट द वे। ये फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ओके, फिर से आप दोनों में एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी होगा, मिलना भी हो सकता है। दे माइट टेल यू दैट दे आर इंटरेस्टेड अगेन, ओके, एंड ये आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे बड़े प्यार से अपनी फीलिंग्स आने वाले समय में। यस, बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी ओपननेस के साथ ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी पहले ये एक चीज़ देख लीजिए, जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है। आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है।